राम राम जी, मैं भावना थे देख रहे हो न्यूज धोरारी। आज आप पूछ के यहाँ राजस्थान का झुंझुनू जिला में एक गांव पड़ा गोड़ीवारा खुर्द। अठे एक बच्ची है जो कि नीट की एग्जाम में सफल हुई है। सफल होकर वो पूरा गांव परिवार मोहल्ला को नाम रोशन करे। तो अभी बच्ची से आप बातचीत करेंगे, पूरी जानकारी ले अभी को डेली को क्या शेड्यूल रहते हो, कि एग्जाम को पैटर्न हो, सारी बातचीत आप अभी से करेंगे। नमस्ते। नाम बताओ, थारा नाम क्या? ट्विंकल। ट्विंकल। तो ट्विंकल यहाँ डॉक्टर बनना को डिसीजन की को हो? पेरेंट्स को भी और मेरे खुद को भी हो। पेरेंट्स क्या कर थारा मम्मी पापा? मेरा पापा टीचर ही और मम्मी हाउस वाइफ। तो मम्मी हाउस वाइफ है। गाँव कौन सा है? घोड़ीवारा खुर्द। गोड़ीवारा खुर्द। मम्मी पापा को क्या नाम? मम्मी को अनीता और पापा को जितेंद्र। पापा को जितेंद्र। तो जब फर्स्ट टाइम जब आपको पेपर आयो हो भी टाइम क्या की फीलिंग ही क्या लाग रहे हो पेपर ना देख कर? पेपर ना देख के एक बार तो थोड़ी बहुत मतलब एनजाइटी हुई, फिर मतलब धीरे धीरे जब पेपर करने लगी तो होगो बायो केमिस्ट्री तो होगी, फिर फिजिक्स को पेपर बहुत ज़्यादा ही टफ हो तो ऐ हुई कि अब आपने सिलेक्शन को नहीं हो। फिर जी मतलब कोचिंग का टीचर ही बायो की बताई बात याद करी जना, फिर मतलब फिजिक्स का क्वेश्चन धीरे धीरे करा, फिर लास्ट में जाते जाते ऐ हो कि हाँ हो जैसी आपनो। तो पेपर ने अचानक से पेपर टफ आयो जना, मतलब बहुत ज़्यादा एनजाइटी हुई एक बार। तो फिर थोड़ी देर रुकी मैं, और फिर जो मतलब मैट्रिक्स कोचिंग का मान सर पे बोले कि कुछ भी हो जाए ना, मतलब तू ज़्यादा पैनिक मत करना। तो उनकी बात याद करके फिर मैंने आगे पेपर किया। तो रिजल्ट आने से पहले क्या लाग रहे हो? उम्मीद ही कि हो जाओगे मेरे? उम्मीद तो ही क्यों, एक बार डर लाग रहा हो कि हो कि कोई डर हो मतलब कठिन कठिन लेकर कि कट ऑफ ज़्यादा हाई चली जाए या, लेकिन फिर भी सर ने मैं पूछा जहाँ सर बोला कि हाँ हो जाए तेरो ही बात, तो इतना डर को नहीं हो, लेकिन थोड़ी बहुत टेंशन तो ही। तो रिजल्ट के टाइम क्या की खुशी हुई बाद में रिजल्ट ना देख कर? रिजल्ट के बाद में तो मैं बहुत ज़्यादा ही खुशी हुई, मतलब जितनी मैं सोच रहा कि मेरा बीसी रैंक आई, और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी फिर। तो जी आसपास में तो आपने और भी कोचिंग वगैरह है, तो थे मैट्रिक्स ही क्या चुनी? मैट्रिक्स का रिज़ल्ट देखो आप, मतलब तीसरी साल में है ना बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा इस बार भी, और पहली साल में ही बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा, तो फिर मैंने सोचा कि मैट्रिक्स ही ज्वाइन करते हैं। अच्छा, रिजल्ट ना देख कर तो कोई? फैकल्टी भी मैट्रिक्स की बहुत अच्छी है, और मतलब जितने भी बच्चे हैं ना सबका बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखते हैं टीचर्स वगैरह, और उनका पढ़ाने का तरीका सब भी बहुत अच्छा है। तो एक्सपीरियंस क्या करियो बेटा को? बहुत अच्छा था, और मतलब पर्सनल गाइडेंस भी बहुत अच्छी मिलती है बच्चों को, और वहाँ के डिटेल्स मतलब नोट्स वगैरह सब पेपर वहीं से आता है, तो बहुत अच्छा है मैट्रिक्स। तो जहाँ कभी कभार के वाफा कोई चीज न लेकर तनाव में आ जावा, हताश हो जावा, तो भी टाइम थे के कुछ करता है? भी टाइम मैं मतलब मान सर से बात करती मोस्टली, तो कि मतलब मेरे कभी कभी नंबर कम आता जना, मैं वो टेंशन में आ जाती, फिर मैं मान सर कन जाती जना, वापस मेरे पढ़ने को मन करने लग जाता। अच्छा, वे थोड़ा मोटिवेट करता था? बहुत ज़्यादा, मतलब वो ऐसे दो बात भी बोल देता ना तो मेरे हो जाती हाँ ठीक है पापा कर सका। हाँ अच्छा, मतलब ज्यादा योगदान तो मान सर को रही है ना? बहुत ज़्यादा, मेरे सिलेक्शन में तो सबसे ज़्यादा मान सर को ही योगदान रहा, क्योंकि भाई मतलब इतना मोटिवेट रखता ना, बार बार से बात होती रहती जना उससे हो, वरना तो बहुत मुश्किल था। और जो बाकी कोई स्टाफ वगैरह क्या को मैट्रिक्स को? बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं, मतलब है ना टीचर से आप कभी भी जाके डाउट पूछ लो, मना नहीं करेंगे आपको, और कोई दिक्कत हो उसके लिए भी वो कभी मना नहीं करते, पढ़ाते भी बहुत अच्छे तरीके से। राम राम जी। क्या नाम है थारो? अनीता। अनीता। तो अनीता जी, थारी जो बेटी है ट्विंकल, को नीट में सफल होया है बे, तो भी कबार हम के कुछ कहना थारो? उसके बारे में क्या बताएं, आप पूछो ही कम है कि उसका तीसरी बार में सिलेक्शन हुआ है, 5090 रैंक आई है, ऑल इंडिया रैंक आई है, और उसने खूब मेहनत की है। तो कौन सी कोचिंग से करीब है? मैट्रिक्स कोचिंग से की। मैट्रिक्स में। तो जी हाँ, कि आप अभी मैट्रिक्स में डाली ही पहले पढ़ना के लिए, तो भी को आज परिणाम सही साबित हुआ है? हाँ सही साबित। हाँ, तो बिन लेके कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। तो मैट्रिक्स कौन सजेस्ट करी था? मैट्रिक्स तो वहाँ पे देखा कि और कोचिंग वगैरह देखी तो वो अच्छी लगी, इसलिए उसको उसमें डाल दिया। नहीं जी, आस पास और भी है, तो मैट्रिक्स में थे गया तो क्या अच्छा लगा था मैट्रिक्स? वहाँ की फैकल्टी वो बच्चों का खूब ख्याल रखती है, जैसे मान सर हैं तो वो बच्चों को खूब मोटिवेट करते रहते हैं। अच्छा, मोटिवेट करता रहे। तो जी हाँ, बीच में ट्विंकल की पढ़ाई करती ही, तो कभी कभी जहाँ तनाव वालों भी होते, हताश भी होती, तो जना ट्विंकल क्या करती? तो वो सर के पास जाती थी, हम भी सर से कॉल पे बात करते थे, तो सर यही कहते थे कि आप बच्ची का ध्यान रखो, सिलेक्शन हो जाएगा। तो अभी कितना ज्यादा खुश होते? अब बहुत ज्यादा खुश हैं कि उसकी मेहनत सफल हो गई है। और तो मिठाई मिठाई बांटी? हाँ मिठाई बांटी है। खूब बधाई आई होगी ना? हाँ सबको अच्छा लग रहा है।
तो जी हाँ, जो कि मान लो बाकी का अपना आसपास का भी बच्चा है, गांव का शहर का जो भी बच्चा है, तो भी अगर मान लो डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहो तो थे बन के सजेस्ट करो? उनको यही कहेंगे कि मैट्रिक्स बेस्ट है। वहाँ की फैकल्टी है वो बच्चों का बहुत ध्यान रखती है, उनको मोटिवेट करती है। विशेषकर मान सर, हम तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने हमारी बच्ची को डॉक्टर बनाया। अच्छा, फिर क्या टाइम पर जी मोटिवेट करता रहता है ना? करते रहते थे। मैं भी उनसे कॉल पे बात करती रहती थी कि सर आज इसके टेस्ट में कम नंबर आए, तो वो ऐसे कहते थे बस बच्चे को पढ़ते रहने दो और उससे ज्यादा आप कुछ मत करो। बस सर ने खूब ध्यान रखा है। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है थारो? मेरा जितेंद्र सिंह, क्या काम करया करो थे? मैं सीनियर टीचर गवर्नमेंट। अच्छा, टीचर हो तो डिसीजन की को होगा डॉक्टर बनाने को? कुल मिला के आपा खां तो डिसीजन तो बच्ची को ही हो शुरू से ही, क्योंकि वो एक ड्रीम हो कि मैं MBBS करूं, तो भी प्रोसीजर में मेन कोचिंग में डाल दी, फाउंडेशन करवायो। तो बाकी जी मैट्रिक्स के बारे में कौन बताए था कि मैट्रिक्स में भेजो इन? मैट्रिक्स या फाउंडेशन तो गुरु कृपा से ही करो सीनियर। भी बाद में कुछ फैकल्टी मैट्रिक्स में चली गई, भाई के पढ़ाया के समझ में ठीक आ तो जमान है मदन है, तो इको खुद को निर्णय हो कि मैं मैट्रिक्स में जाऊँ। तो स्टाफ वगैरह क्या को थारी बातचीत हुई हुआ? तो स्टाफ से तो गुड़िया की मम्मी की ज़्यादा बातचीत होती है। तो जगह टेस्ट पेपर होता है मान कई बार उतार चढ़ावा, तो कई बार कम नंबर आ जाता ना, थोड़ा डिप्रेशन में आ जाती कि मैं पढ़ूँ तो खूब लेकिन नंबर कम आ रहा है। तभी काउंसलिंग करवाता, मान सर बात करता, तो वह एक ही चीज़ कहता कि बच्ची सिलेक्शन देगी, इसको पढ़ने दो, पढ़ाई में कमी नहीं रहनी चाहिए, नंबर तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, नंबरों की कोई नहीं है। तो जब परिणाम आए तो क्या की खुशी हुई था? परिणाम तो खूब खुशी हुई कि बेटी का सिलेक्शन हो गया। MBBS में बच्ची का एक सपना था जो पूरा हुआ है। इसमें सभी परिवार वाला सहयोग करे है, मैं भी खूब सहयोग करे है कि मम्मी साथ रही है, बच्चों सीकर सब डाउन करे है, तो परेशानी तो स्टार्टिंग में मैट्रिक्स में डाली तो पहले यहाँ डर हो कि थोड़ा बहुत कि दूसरी जगह भाई भेज रहा सफल होगी को नहीं होगा, ये टाइप से कुछ थोड़ा बहुत? नहीं है कि कोई बात को नहीं, को खुद को ही हो कि जो सर ने पढ़ा रहा पहले से बाकी नहीं का समझ में ज़्यादा आ रही हो, बाकी समझाए दो, ये वजह से वह मैट्रिक्स में एडमिशन लियो, ताकि मैं अलग टीचर से पढ़ूंगी ना, बच्ची डबल हो जाए। तो बाकी बच्चा मैट्रिक्स में लेकर क्या सजेस्ट करोगा आप? मैट्रिक्स कोचिंग को जो स्टाफ है और अन्य स्टाफ है वो सो कोऑपरेटिव है, अच्छी फैकल्टी है। जब भी कोई समस्या आवे बिना आराम से मन बतावे, कठे भी कोई समस्या है फोन पर भी बातचीत करा, अच्छा माहौल है, अच्छी पढ़ाई है, और कुल मिला कि हमें तो सबसे अच्छी मैट्रिक्स है। और मैं तो और बच्चों को भी यही सुझाव दूंगा कि वो भी मैट्रिक्स में जाएं और अपना सपना पूरा करें। मतलब मैट्रिक्स बेस्ट है सबसे, है ना? हमारे लिए बेस्ट है और जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए भी बेस्ट है।